फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो मैं वीकली बेसिस पर डालता हूं और एक हफ्ते बाद फिर आपके साथ मिलता हूं कि जो मैंने एक हफ्ते के लिए टारगेट सेट किए थे क्या वो हमें देखने को मिले हैं या नहीं। जैसा कि सन फार्मा का स्टॉक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं। देखिए, एक फ्राइडे से लेके अगले फ्राइडे तक हमारे 5 सेशन हो जाते हैं, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने आपसे बात करी थी कि 675 के आसपास हमें स्टॉक को बाय करना था, और ये बात मैंने करी थी पिछले वीक में। यहां पर मैंने कहा था कि गिरावट आएगी तो हमें 675 पर बाय करना है, और देखिए फ्राइडे को कितनी बड़ी गिरावट आई थी। पिछले फ्राइडे 675 पर हमारी पोजीशन बाय हो गई थी, और नई पोजीशन के लिए भी मैंने कहा था कि 675 के आसपास जिसको नई पोजीशन लेनी है वो बाय करके चल सकता है। और देखिए अगले दिन जो ओपनिंग रही मंडे की, वो 660 के आसपास की रही, और 670 के आसपास की, 71 के आसपास। 675 के प्राइस से नीचे मैंने बाय करने के लिए बोला हुआ था, और जिन्होंने नया ट्रेड लेना था वो भी उनको मिल गया। और उसके बाद मैंने टारगेट बनाए थे इसके अंदर 730 के और 760 के। तो जो हाई लगा वो 681 का, यानी कोई इस वीक में इस स्टॉक ने कोई बड़ी मूव दिखाई नहीं है, तो हम इस पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। और एक बार अगर इस स्टॉक ने 688 क्रॉस किया तो आप जो हमारे टारगेट थे 730 तक के, वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जिसको नया ट्रेड लेना है वो 682 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर ले सकता है। 688 के बाद अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी ONGC पर पिछली बार चार्ट्स ओपन नहीं हुए थे, इसलिए मैं ONGC पर बात कर नहीं पाया, तो आज बात कर लेते हैं। देखिए ONGC में 73 की RSI है, आप ये देख सकते हैं। तो अब ये हो गया है ओवरबॉट जोन के अंदर आसपास, तो हम इसको देखिए 126 की क्लोजिंग मिली है, हम 128 के आसपास का प्राइस पकड़ लेते हैं। 128 के आसपास एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मेरा टारगेट 120 टू 122 के आसपास का होगा। मैं शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं क्योंकि RSI 75 के आसपास होगी। 128 के प्राइस के आसपास कॉल बाय करेंगे एट द मनी, और फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है, और मैंने देखिए इसके अंदर क्या कहा था लास्ट वीक में कि 675 के आसपास आपको बाय करना है। 675 पर बाय करना है। अब आप देखिए, हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं। आप देखिए जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो मैंने अगले दिन के लिए बात करी थी, और देखिए 75 पर बाय करने के लिए बोला था आपको, तो प्राइस उससे भी नीचे मिल गया, यानी 663 तक के प्राइसेस हमने देख लिए थे। तो नेचुरली बात है 675 के नीचे मैंने बाय करने के लिए बोला था, और वहां से हमने जो टारगेट सेट किए थे 700 तक के, 700 तक के। और क्या हमें टारगेट्स वो देखने को मिले, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो हाईज लगे हैं पूरे वीक में, देखिए 688 तक के हाई लग गए, यानी 675 के आसपास या उससे नीचे बाय करने की प्राइस थी। हम इस पूरे वीक में हमने 13 रुपए की एक हायर साइड की देख चुके हैं प्राइस को। अब यहां से नेक्स्ट वीक में क्या करना है, देखिए बेरिश आज के दिन में जो कैंडल फॉर्मेशन रही है वो बेरिश साइड पर हैमर क्रिएट हुआ है, यानी 677 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एक गिरावट 670 तक आ सकती है। तो वो फिर एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेनी है। हम अपनी पोजीशन 675 वाली को होल्ड रखेंगे, और टारगेट हमारा वही रहेगा 700 का। तो लॉन्ग एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे हमारी पिछली पोजीशन को। नई पोजीशन मैंने बोल दिया है आपको कि लॉन्ग साइड पर आप ले सकते हैं।
एनटीपीसी। एनटीपीसी में मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि 107 और 108 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग करिए। आप ये देख लीजिए, हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने बात करी थी आपसे, और उस दिन प्राइस लगा था 108 के आसपास का, और अगले दिन प्राइस फिर 108 लगा, और मैंने आपको यहां से लॉन्ग जाने के लिए बोल दिया था। आप मेरी वीडियो को देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्या बोला था मैंने कि 107 और 108 के बीच में कहीं पे भी आप कंफर्टेबल हो, आप बाय कर सकते हैं। तो 108 का प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखा तो लॉन्ग बनती थी, और वहां से देखिए जो हमने हाई लगा दिया पूरे हफ्ते के अंदर 114 तक के, यानी 6 रुपए का हमें गेन दिख गया था। और अभी भी कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लॉन्ग रख सकते हैं। मेरे को लगता है कि हम 117 तक जा सकते हैं। तो जिसको नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन लेनी है वो अभी भी 110 के आसपास बाय करके चल सकता है लॉन्ग साइड पर, लेकिन जिसको नई पोजीशन लेनी है वो 110 के आसपास लेनी है। बाकी हमने 108 वाली पोजीशन को हम तो कंटिन्यू रखेंगे। हमारा टारगेट 115 के आसपास का है, 112 की क्लोजिंग मिली है। अब बात करते हैं एलएनटी। देखिए एलएनटी में मैंने यहां पर एक बुलिश जब हैमर बना था, मैं सॉरी यहां पे ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और मैंने अगले हफ्ते का जो एक व्यू रखा था वो रखा था कि 1420 और 1445 के बीच में अगर प्राइस मिले तो लॉन्ग करिएगा। देखिए पूरे हफ्ते में जो लो लगा वो ये लगा तकरीबन 1463 का, तो लॉन्ग साइड पर हमें ट्रेड नहीं मिल पाया। तो अब यहां से हमें करना क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए अब क्योंकि 75 की आरएसआई है, अब यहां से हम इसको, हमें बाई का नीचे से ट्रेड तो नहीं मिल पाया, लेकिन हम यहां से अब शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, और बिल्कुल ले सकते हैं 1550 के आसपास या 1545 के आसपास आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। 1520 का पहला टारगेट होगा और 1500 का दूसरा टारगेट होगा। तो हम जहां पर अब ये स्टॉक पहुंच चुका है, और जो इसने फ्राइडे का हाई लगाया है 1550 मान लीजिए या 1545, जहां पर आप कंफर्टेबल हो वहां पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है कॉल बाय करके। कॉल बाय करनी है, फ्यूचर सेल करना है। तो ये एलएनटी पर मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया है। अब एचसीएल टेक की बात करें। एचसीएल टेक में मैंने पिछले वीक में कहा था जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी कि 950 के आसपास बाय कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या 950 का प्राइस दिखा, 948 की क्लोजिंग थी, उसके बाद तो हम काफी नीचे तक गए, 936 के भी प्राइसेस दिखे। तो 950 की बात करी थी मैंने कि वहां तक आप बाय में रह सकते हैं। अगले दिन हम नीचे खुले तो आप नेचुरली बात है आपको नीचे प्राइसेस पे मिल गया होगा, लेकिन मैं 950 को ही प्राइस मान लेता हूं कि आपने 950 पे बाय किया। उसके बाद हमने इसके अंदर 980 के टारगेट और 1000 के टारगेट की बात की। अगले दिन ये स्टॉक जो पूरे हफ्ते में जो हाई लगाया वो 950 का लगाया, यानी जो हमने सोचा था वो हमें देखने को नहीं मिला, और फिर से अगले 3 दिन में गिरावट देखने को मिली। तो बहुत अच्छी बात है कि ये 940 की 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। अब नई पोजीशन जो लेना चाहता है उनके लिए मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखा जाए तो बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो नए ट्रेड जिन्होंने लेना वो थोड़ा सा होल्ड कर ले, वो ट्रेड ना लें, हमने तो ले रखा है। बाकी ट्रेडर्स के लिए रहेगा कि अगर 940 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो वो शॉर्ट करके तकरीबन 5 से 6 पॉइंट के लिए एक शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं जो कंफर्टेबल हो शॉर्ट करने में। कोल इंडिया को मैंने 141 और 143 के आसपास लॉन्ग करने के लिए बोला था। अब हम 5 कैंडल पीछे चले जाते हैं। यहां पर देखिए जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो अगले दिन आपको 140 के प्राइसेस मिले। आप देखिए मैंने बोला था 141 और 143,
और 145 का प्राइस लो लगा, तो चलिए मान लिया कि 143 के प्राइसेस आपको देखने को नहीं मिले, तो हम वहीं से एक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए 154। पहले आरएसआई लेवल देख लेते हैं। एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप देखिए। तो मेरा तो यह मानना है कि थोड़ा सा अगर रिस्क लेके चल सकते हैं थोड़ा सा, तो आप जहां पे क्लोजिंग मिली है वहां के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। टारगेट जो रिसेंटली हाई लगे थे 160 के, वहां तक हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड होगा। अब बात करें बीपीसीएल। बीपीसीएल को हमने बाई करना था 453 और 465 के बीच में। और अगर हम बात करें, मैंने यहां पर यह वीडियो पोस्ट की थी 470, अगर देखा जाए तो 470 के आसपास के लोज देखने को मिले। मेरा टारगेट था कि अगर 465 के आसपास मिल जाए, लेकिन नहीं, 465 नहीं दिखा। 470 से ये स्टॉक लौट गया और हाई दिखा दिए इसने 485 के। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, पहले तो देख लें। एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी आपको शॉर्ट की मिलती है मेरे हिसाब से। अगर 485 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो वहां पर एट द मनी कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है 472.3 के टारगेट के लिए। और अगर वहां नहीं संभले तो फिर 465 के टारगेट के लिए। तो थोड़ा सा बाउंस पर एक शॉर्ट करने की स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है। एशियन पेंट्स। एशियन पेंट ने, मैंने कहा था कि 3000 के आसपास हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे कॉल बाय करके। देखिए 5 कैंडल पीछे चलते हैं, और यहां पे देखिए मैंने बात करी थी, उस टाइम क्लोजिंग मिली थी हमें 2933 की, और मैंने 3000 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी कही थी। अगले दिन क्या 3000 के प्राइसेस दिखे, देखिए 2982.84 का। चलो यहां मान लिया आपने नहीं, और यहां का प्राइस देखिए फिर हमने 290 के आसपास गए। तो अगर किसी ने ट्रेड लिया 3000 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ली, तो आप देखिए इंट्राडे में आपको 70 से 80 रुपए मिल गए। लेकिन अगर किसी ने अभी भी नहीं लिया ट्रेड, वो कहते हैं कि 3000 मार्क टच होगा तभी हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो उनके लिए एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि अगर 2900 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 2840 के टारगेट के लिए, यानी 60 पॉइंट्स डाउन साइड के लिए। और अगर गिरावट आ जाती है 2840 और 2810 के आसपास तक, तो वहां से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो वहां से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी होगी। तो आपको ट्रेड 290 और 2900 के नीचे मिल सकता है शॉर्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट में मैंने क्या कहा था, 750 पर हमने बाय किया था। आप देख लीजिए पिछले हफ्ते में हमने एक ट्रेड 750 का ले रखा था। पिछले हफ्ते तो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। यहां पे अगर मेरी पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते वाली वीडियो भी देखेंगे तो वहां पे मैंने कहा था कि हमने 750 पर लॉन्ग करना है, और जब ये गिरावट आई हमें ट्रेड मिल गया 750 का। और देखिए 750 में जो हमें ट्रेड मिला, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग रखा। पिछले हफ्ते में तो हमें प्रॉफिट नहीं आया, पिछले हफ्ते 750 के आसपास की ही क्लोजिंग मिली, और उसी ट्रेड को हमने एज इट इज कंटिन्यू रखा। और देखिए हमारा जो टारगेट था वो हमने केवल 790 का डिसाइड किया था, और 790 का टारगेट हमें अगले 2 दिन में मिल गया। तो ये देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट के साथ हमारा ये ट्रेड क्लोज हुआ। अब यहां से हमें करना क्या है, देखिए आरएसआई है 68-69 की, तो अभी अभी वेट करना है। यहां से अगर 20 से 30 पॉइंट का ट्रेड अपसाइड पर मिलता है, आरएसआई 75 के आसपास होगी,
तो हम वो पोजीशन शॉर्ट करेंगे और मेरे हिसाब से 833 की क्लोजिंग है 850 टू 860 के बीच में, यहां से 30 से 35 या हद से हद 875 मान लीजिए, वहां पर हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और इसके ऑपोजिट, क्योंकि आरएसआई का लेवल 68 69 का है, अगर गिरावट 70 से शुरू हो जाती है पहले ही, तो नीचे जाके जो हमारी बाइंग जहां हमें करनी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं शॉर्ट नहीं करवाता, मैं जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कहता हूं कि शॉर्ट पोजीशन ले, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री लेवल मिलेगा तकरीबन 780 के आसपास। तो तब तक उन्हें वेट करके चलना है। ये हमारा आगे हफ्ते के लिए होगा कि हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है ऊपर जाकर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे रिजल्ट्स आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को आपने कंपैरिजन करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो मैंने पिछले वीकेंड पे पोस्ट की थी इस हफ्ते के लिए, आप उस वीडियो को देखिए और आज तक के वीडियो को देख लीजिए, जो इस वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिए कि आपको इस मंथ में, मैं ये कहता हूं कि हमने 10 स्टॉक्स के ऊपर अगर बात करी थी तो उसमें हमें 4 के अंदर ट्रेड्स मिले, और जिसमें ट्रेड नहीं मिले तो उसमें तो हमें कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जिसमें ट्रेड मिले उन सब में हम प्रॉफिट में हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। और हां, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड